जय हिंद। बिहार एसएससी ने 11,000 से ज़्यादा सीट्स के लिए बम्पर वैकेंसीज निकाली है, जो कि सभी राज्य के मेल और फीमेल कैंडिडेट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं। यह 12th यानी इंटर स्तरीय वैकेंसीज है। अगले 3 से 4 मिनट में हम इसके सभी डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। आपके सभी प्रश्नों के उत्तर इसी वीडियो में मिल जाएगा। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इस वीडियो के अंत तक बने रहें। अब आइए सबसे पहले वैकेंसी डिटेल्स को समझ लेते हैं। तो जो आपका एग्जाम कंडक्ट करेगी वह है बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी बीएसएससी। टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 11,098 है और यह जॉब जो है वो गवर्नमेंट जॉब के कैटेगरी में आता है। जॉब लोकेशन आपका बिहार होगा। 19 सितंबर को नोटिफिकेशन आया है। आगे हम और भी डिटेल्स इससे रिलेटेड शेयर करेंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहें। कैटेगरीज वाइज वैकेंसी की बात करें तो जनरल के लिए 5,064 वैकेंसीज है। ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 1090 वैकेंसीज है। बैकवर्ड क्लास के लिए 1249 वैकेंसीज है। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए 1884 वैकेंसीज है। शेड्यूल कास्ट के लिए 1376 वैकेंसीज है। वहीं शेड्यूल ट्राइब के लिए 76 वैकेंसीज है। बैकवर्ड क्लास वुमेन के लिए 368 वैकेंसीज है। अब आइए बिहार एसएससी में चयनित होने वाले कैंडिडेट के सैलरी यानी पे स्केल को समझ लेते हैं। तो लोअर क्लास क्लर्क को लेवल 2 की सैलरी मिलेगी, जो कि 19,900 से 63,200 रुपये प्रति माह तक की होगी। वहीं रेवेन्यू स्टाफ को भी लेवल 2 की सैलरी मिलेगी। पंचायत सेक्रेटरी को लेवल 3 की सैलरी मिलेगी, जो कि 21,700 से 69,100 रुपये प्रति माह तक की होगी। वहीं लेवल 4 में 25,500 से 81,100 रुपये प्रति माह तक की सैलरी होगी, जिसमें टाइपिस्ट कम क्लर्क, असिस्टेंट इंस्पेक्टर भी शामिल हैं। अब आइए बिहार एसएससी के इस इंटर स्तरीय एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए जो फी लगेगा उसको समझ लेते हैं। तो जनरल ओबीसी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के मेल कैंडिडेट को 540 रुपये का एप्लीकेशन फ़ी लगेगा। वहीं एसटी एससी जो कि बिहार के रहने वाले हैं उसको 135 रुपये का एप्लीकेशन फ़ी लगेगा। फिजिकली चैलेंज जो हैं उनके लिए 135 रुपये का एप्लीकेशन फ़ी है। फीमेल कैंडिडेट जो बिहार के हैं उनको 135 रुपये का एप्लीकेशन फ़ी लगेगा। अदर स्टेट के कैंडिडेट को एज ए जनरल ट्रीट किया जाएगा और उनको एप्लीकेशन फ़ी 540 रुपये का पे करना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस यानी चयन प्रक्रिया की बात करें तो इसके मुख्यतः 3 चरण हैं। सबसे पहले आपको प्रीलिम्स एग्जाम देना होगा, उसके बाद आपका मेंस एग्जाम होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। प्रीलिम्स एग्जाम और मेंस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस हमने बहुत डिटेल से दिया है। वीडियो के अंत तक बने रहें। बिहार एसएससी 12th लेवल के इस एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो इसमें आपके प्रीलिम्स में टोटल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 600 मार्क्स के होंगे, जिसके लिए आपको 2.25 घंटे का समय मिलेगा। जनरल स्टडीज से 50 प्रश्न होंगे, जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स से 50 प्रश्न होंगे और मेंटल टेस्ट से आपके 50 प्रश्न होंगे। यह एक प्रश्न आपका 4 मार्क्स का होगा। निगेटिव मार्किंग भी है। अगर एक प्रश्न आपने गलत किया तो आपके 1 मार्क डिडक्ट हो जाएंगे। सभी प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाएंगे। लैंग्वेज बाइलिंगुअल होगा, यानी आपके प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पूछे जाएंगे। अब आइए मेंस एग्जाम के पैटर्न को समझ लेते हैं। तो इसमें आपके 2 पेपर से प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर 1 आपका जनरल अवेयरनेस और हिंदी लैंग्वेज से होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे, 400 मार्क्स के होंगे, जिसके लिए आपको 2.25 घंटे का समय मिलेगा। वहीं पेपर 2 आपका मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल मैथमेटिक्स और साइंस से पूछे जाएंगे। इसमें आपके 150 प्रश्न होंगे, 600 मार्क्स के होंगे, जिसके लिए आपको 2.25 घंटे का समय मिलेगा। सभी प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाएंगे, जिसमें एक सही जवाब होने पे 4 मार्क्स मिलेंगे और एक गलत जवाब होने पे आपके 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चंस आपके बाइलिंगुअल होंगे, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पूछे जाएंगे। बिहार एसएससी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं एज लिमिट की। तो कैंडिडेट का मिनिमम एज 18 साल होना अनिवार्य है। वही मैक्सिमम एज जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं मेल का, उनका 37 साल। वहीं ओबीसी पुरुष और महिलाओं के लिए 40 साल होना अनिवार्य है। वहीं फीमेल जो है
जनरल कैटेगरी के उनके लिए 40 साल है मैक्सिमम एज, और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 42 साल। बिहार एसएससी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट का इंटरमीडिएट यानी 12th पास होना या इसका कोई इक्विवेलेंट डिग्री पास होना अनिवार्य है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम आपको बताना चाह रहे हैं, उसमें अगर कोई स्टूडेंट इंटर पास नहीं है और फॉर्म भरना चाहते हैं तो वो ध्यान रखें कि लास्ट डेट यानी 11 नवंबर तक आपका इंटर पास होना अनिवार्य है। अब आगे हम इसके सिलेबस को डिटेल से डिस्कस करें उससे पहले आप फॉर्म को कैसे भरे ये जान लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आपका ऑनलाइन होगा, जिसके लिए आप 2 वेबसाइट के माध्यम से इस फॉर्म को भर सकते हैं, bssc.bihar.gov.in या ऑनलाइन bssc.com। दोनों में से किसी एक वेबसाइट से आप फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले वेबसाइट पे जाएं, नोटिफिकेशन को डाउनलोड करें, उसको बहुत अच्छे से पढ़ें। पढ़ने के बाद उस पर आप रजिस्ट्रेशन करें, लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद अपना नेसेसरी डिटेल्स भरें, फोटो सिग्नेचर अपलोड करें, फी पेमेंट करें, प्रीव्यू करें, फिर सबमिट करें। सबमिट करने के बाद पीडीएफ सेव करके जरूर रखें। फॉर्म 27 सितंबर 2023 से भरा जा रहा है और इसका लास्ट डेट 11 नवंबर 2023 है। इससे पहले फॉर्म को अवश्य भर लें। अब आइए बिहार एसएससी के प्रीलिम्स के सिलेबस को समझ लेते हैं। तो इसमें जो आपके सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं वो सभी टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन्हीं सभी टॉपिक से प्रश्न आएगा। प्रश्न जो होगा आपका 12th लेवल का होगा। इस सभी को बहुत अच्छे से पढ़ें। करंट अफेयर्स के लिए 1 साल का करंट अफेयर्स बिहार, इंडिया और वर्ल्ड से रिलेटेड बहुत अच्छे से पढ़ें, उसी से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। मेंस के सिलेबस के लिए जो टॉपिक आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये सभी टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको बहुत अच्छे से पढ़ें, इसी से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इंडिया के सभी गवर्नमेंट जॉब्स का अपडेट आपको सबसे पहले मिले और आप इसका लाभ उठा पाएँ।